ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम शांति शांति शांति। आज आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन मैं श्याम आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोग आज थोड़ा सा विलंब से शुरू हो रहे हैं। दिनचर्या के अंदर आपको मैसेज भेजने में कहीं न कहीं मेरे से चूक हुई, भूल हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए, सरला हमारी यजमान के रूप में पधार चुकी है। आइए नित्य स्तुति से आज के इस ग्रंथ का वाचन, पठन, मनन और शरणागति का भाव प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम साधक संजीवनी जो स्वामी राम सुखदास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ है, उसके बारे में हम लोग चिंतन करें, उसके बारे में संवाद करें। विगत 23 दिनों से ये संवाद लगातार चल रहा है और आज हम इस संवाद के दूसरे अध्याय के 22, 23, 24 श्लोक की यात्रा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा हम सब के लिए अनुपम पाठ नित्य स्तुति उन्हीं के साथ मिलकर करते हैं। बड़े श्रद्धा भाव से बोलें, मनन करें या ध्यानस्थ होकर सुने, सभी चीजें अंत्य कल्याणकारी है। भजा पते सजन को भल सो कलिना नमा
Krishna,
हाँ, ये हमने नित्य स्तुति के 21 अद्भुत श्लोक जिससे गुरु हमसे पता नहीं क्या क्या करवाना चाह रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते गुरु इन श्लोकों में हमारे किन किन जन्मों के हमारे कर्मों को स्वाध्याय के रूप से हमसे नित्य क्षमा मंगवा रहे हैं, हमारे को कल्याण के मार्ग पे ले जा रहे हैं। आइए हम बढ़ते हैं आज की हमारी साधक संजीवनी के पठन पाठन पे। आइए इस पूर्व ग्रंथ को इस नवरात्रा गुप्त नवरात्रा के शुभ अवसर पर इस मास स्वरूपी श्रीमद् भगवद गीता को नमन करते हैं। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए, जय जय माँ भगवत गीते। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, परम गुरु स्वामी राम सुखदास जी को नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के आज 23वें दिन में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब तक हमने गीता के प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय को जाना, गीता की महिमा को जाना, गीता की टीका, गीता में आ रहे योग के रहस्यों को जाना, दोनों शैलियों को जाना, निरपेक्ष सापेक्ष दोनों पे काम करती है अद्भुत गीता। अभी हम लोग दूसरे भाग में को पूरा कर चुके हैं, तीसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात दूसरे भाग में ही सांख्य योग ये भी चल रहा है, तो 30वें श्लोक तक चलेगा। आज हम 22, 23, 24 श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं। ये अद्भुत गीता हम सब के कल्याणार्थ भगवान श्री कृष्ण की महिमा के और गीता की महिमा अंतर्गत हमारे अंदर योग स्थापित हो, इसके लिए हम सब लोग निरपेक्ष से सापेक्ष, सापेक्ष से निरपेक्ष से फंसे नहीं, मुक्ति के भाव में आगे बढ़े। इसलिए परम गुरु स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये कही गई है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि युद्ध का हाल क्या है, मेरे और पांडु पुत्र ने क्या क्या किया। और संजय उनको पहले दुर्योधन के माध्यम से दोनों सेनाओं का हाल बताता है, दुर्योधन के मन के संशय को भी वो बताता है। और तत्पश्चात वो द्रोणाचार्य से संबोधित होकर के उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है, और फिर भीष्म को अपनी पूरी सेना बताता है, भीष्म की रक्षा करने को कहता है। भीष्म तब उसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए घोषणा करते हैं, सिंह की तरह गर्जना करते हैं, अन्य नगाड़े भी बज उठते हैं, और तब पांडव सेना की तरफ से भी घोषणाएं होती हैं। अर्जुन, समस्त पांडव और समस्त पांडवों के योद्धाओं के द्वारा घोषणा होती है, जिससे अधर्म के रास्ते चलने वाले हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। और तत्पश्चात वहां पे अर्जुन आगे बढ़ करके अपने मन के सवाल पूछता है। अर्जुन कहता है, मेरी रथ को सेना के मध्य में लाके खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध में मेरे साथ करने कौन है उनको मैं जान सकूं। और यहाँ पे अर्जुन ये देखने के बाद में ये सब कुछ भगवान उसको लाके खड़ा करते हैं। पांडु अपने कुरुवंश को देखो ये कह के कहाँ खड़ा करते हैं, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य सामने। उस संशय में आ जाता है, कौटुंबिक मोह में आ जाता है, और कह बैठता है कि मेरे शरीर में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, और मैं अपने रिश्तेदारों को देख करके युद्ध नहीं कर सकता। और कहते मेरा अंग अंग सूख रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, मैं कैसे युद्ध करूं, हम इनके साथ युद्ध करके कैसे सुखेंगे। जिनके लिए राज्य भोगना चाहते वो ही नहीं रहेंगे, तो राज्य का भोग करके हम जीने से भी हमें क्या लाभ है। और हमारे सब प्राणों की जिनकी के लिए हमें इच्छा, वो सब हमारे सामने युद्ध की इच्छा से खड़े हैं।
पिता पुत्र सभी के बारे में वो कहता है, और कहता है मैं इनको मार करके स्वर्ग का सुख भी नहीं भोगना चाहता, त्रिलोक का राज्य भी नहीं भोगना चाहता। इन संबंधियों को मार कर हमें क्या पार्सन, ये आतता ही है, लेकिन इनको मार के तो हमें पाप ही लगने वाला है। और तस्मात् वो अपने मान लेंगे हम योग्य नहीं है, इनको मार के हम कैसे सुखी होंगे। साथ में स्वधर्म की बात कहते हुए ये भी कहता है कि कौरवों का, विशेष तो दुर्योधन का विवेक नष्ट हो गया, इसलिए वो जानता नहीं कि कितना बड़ा पाप करा है, कुल का क्षय करा है। लेकिन हम सब तो समझदार हैं, हम जानकार हैं, हम क्यों कुल का क्षय करने में आगे बढ़ेंगे। इससे अधर्म बढ़ेगा जो धर्म को दबा देगा। हमारी स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी और हमारे जीवन में, हमारे कुल में वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर पैदा होने से हमारे पितृ लोग हैं वो नरकों से गिर जाएंगे, उनके प्रति सदा समर्पण और उनका आश्रय हमें मिलना बंद हो जाएगा। और इन कुल घाती जो हमारे वर्ण संकर पैदा होंगे, इनसे हमारा कुल धर्म जाते धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे बहुत काल तक नरकों में विश्वास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। साथ में वो ये भी कहता है कि बड़े खेद की बात है, बड़े भारी पाप करने का निश्चय कर युद्ध करने को तैयार हो गए। और स्पष्ट कर देता है अगले श्लोक में कि अगर ये शास्त्र हाथ में लिए धर्मशास्त्र के पक्षपाती लोग मुझ निशस्त्र को मार भी दें तो भी मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष नहीं उठाऊंगा। और साथ में बड़ा स्पष्ट निर्णय दे देता है। तो संजय कहता है कि अब अर्जुन अपने धनुष बाण रखकर युद्ध से पलायन करते हुए अपने रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है, अर्जुन में विषाद उत्पन्न होता है। और संजय दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से ही भगवान श्री कृष्ण का बोलने का वर्तत्व करते हैं कि इस तरह विपरीत परिस्थितियों में जो आंसू भरे हुए, विषाद घिरे हुए, विषाद से घिरे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन इस तरह से बोले। क्या बोले कि इस विपरीत स्थितियों में तुम्हें ये कायरता कहां से प्राप्त हुई, जिसका शेष पुरुष सेवन नहीं करते, स्वर्ग और अकीर्ति को देने वाली नहीं है। और भगवान उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम छत्राणी के पुत्र हो, तुम परम वीर हो, आपके हृदय में एक आगंतुक छोटा सा दोष आपके घर में कैसे, उठो खड़े और युद्ध खड़े हो। तो इतना कहने से बात बनती नहीं है, कुछ बात बनती है। तो अर्जुन अब मोह का दायरा छोटा करके भीष्म द्रोणों तक आ जाता। अक्सर कोई कार्य नहीं करना चाहता है तो उसको नहीं करने के कई साधन ढूंढते हैं। तो यहाँ भीष्म द्रोण का सहारा लेता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही पूजा की, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं। और यहाँ पे कहते हैं गुरुजनों को मारकर भिक्षा का अन्न न मारने से तुम्हें भिक्षा का अन्न खाना ही शेष समझता हूँ। इनको मारकर इनके रक्त के सने हुए हाथों से मैं धन की कामना भोगों को मैं कैसे भोग पाऊंगा। और स्पष्ट करते हुए आगे और स्पष्ट कर देता है कि ये नहीं जानते कौन, मैं और ये, कि हम लोग हमसे युद्ध करना हम लोगों के लिए कितना उचित है, कितना श्रेष्ठ है, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। और ये हमारे सामने जिनको मारकर हम लोग जीना भी नहीं चाहते, वो ही दर्शा संबंधी हमारे सामने खड़े हुए। और अगले 7 श्लोक में कुछ समर्पण भाव आता है, स्वीकार्यता आती है। मैं कायर हूं, मैं धर्म से विमुख हो रहा हूं, लेकिन मैं आप तो धर्म के जानकार है, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो बात मेरे लिए कीजिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणों मुझे शिक्षा दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कृष्ण को शिष्य के रूप में स्थापित करना। अब शिष्य रूप में अर्जुन अपने संशय अगले श्लोक में रख रहे हैं कि पृथ्वी पर धन धान्य सतुलित राज्य तथा स्वर्गों देवता का आदित्य मिल जाए तो भी जो मेरी इंद्रियां सूख रही है, भ्रमित हो रहा है, वो शोक दूर हो जाए, ये सब मैं नहीं देखता हूं। तो अर्जुन संजय कह देता है। इसी तरह ऋषिकेश भगवान इस निद्रा विजयी अर्जुन से कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कह करके जब वो चुप हो जाता है तो श्री भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हंसते हुए भगवान कृष्ण सेना के मध्य में देखिए विषम परिस्थिति देखिए, उसमें भी मुस्कुराते हुए गाते हुए, गीता गाई गई है, उस विषादग्रस्त को कहते हुए ये वचन बोलते हैं। और 11वें अध्याय से भगवान गीता को सही रूप से प्रारंभ करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि तुम्हें शोक न करने वाला का शोक किया है, विद्वता की बातें कर, जिनके प्राण चलेंगे उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं चलेंगे उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। भगवान एक नया रहस्य यहाँ पे खोलने जा रहे हैं। अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से वो कह देते हैं कि तुम किसका शोक कर रहे हो, जात किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, और आगे भी रहने वाले हैं। तो फिर ये बात किस बात का तुम शोक कर रहे हो। आगे और स्पष्ट कर देते हैं अगले श्लोक के अंदर, जहां से हम आज का पाठन शुरू कर रहे हैं। देवोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी किस मनुष्य में 4 परिवर्तन बताए, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था और
ऐसे दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में यहाँ एक नाम दिया उसको, धीर मनुष्य मोहित नहीं, जिनमें धीरज है, धैर्य है, वो उनमें कहीं से मोहित नहीं होते। और आगे और स्पर्श करते, सत असत की बात कहते हैं और कह देते हैं भगवान स्पर्श से, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते ये शीतोषण सुख दुख धा आगमा पाइनो अनित्यांश तान तितिक्ष्व भारत है। यहाँ भगवान तितिक्ष्व की भेद खोलते हैं और कहते हैं इंद्रियों के विषय, 5 विषय इंद्रियों के, इनके में सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, ये सब आने जाने वाले अनित्य हैं, इसलिए अर्जुन तुम उनको सहन करो, उसके उनको तुम सहन करो। अगले श्लोक में तो बहुत कुछ कह देते हैं, अर्जुन को समझाने के लिए कह रहे हम सब के लिए कल्याणार्थ करते हैं, तितिक्षा से क्या होगा ये बताते हैं। यम ही न व्यत्यंतते व्यथ्यंति एते पुरुषम पुरुषर सब है सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। पुरुषों श्रेष्ठ सुख दुख में सम रहना, सुख का सदुपयोग करें, दुख का सदुपयोग करें, तो आपको ये तन्मात्रा, ये 5 इंद्रियों के जो विषय है और इनके मिलने वाले फल आपको सुखी दुखी नहीं करते। और जब ये संभाव आ जाता है तो अमर हो जाते हैं, अर्थात वो तत्वदर्शी हो जाते हैं। इन्हीं तत्वदर्शियों का शरण में जाने को अगले श्लोक में फिर कहते हैं, नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टोन्योस्त तत्वदर्शी असत। अब यहाँ सत्य असत की बात हो रही है। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात असत्य का कोई स्थान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान है, अर्थात सत्य ही सत्य है। तत्वदर्शी महाराजों ने इसको देखा है, अनुभव किया है। आप भी तत्वदर्शी बनो, इनका अनुभव करो, संभाव में आकर के अपने मार्ग पे, युद्ध के मार्ग पे चलो। अगले 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अविनाशी तद्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अहरति। अर्थात अविनाशी तो उसको जान जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अपने बारे में ही कह रहे हैं, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। और भगवान ये भाव हमारे लिए भी खुला करते हैं और कहते हैं, अंतवंत इमे देवा नित्यस्योक्ता शरीरिणे अनाशिनो अप्रमेय से तस्माद्युदस्व भारत है। अविनाशी, जाने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीरी के, यहाँ पहली बार शरीरी का नाम आया है। इस शरीरी को आगे चल के आत्म शुद्ध रूप में आत्मा में कहेंगे। इस शरीरी के ये देह अंत वाले, देह घटने वाले कहे गए कि अर्जुन युद्ध करो, ये हमारा शरीरी अविनाशी है, ये अप्रमेय है, नित्य है, इससे इसके लिए क्यों तुम शोक करते हो, व्यर्थ शोक करते हो। और अगले में और क्लियर कर देते हैं कि इस शरीर को अविनाशी नहीं जानते उनके बारे में कहा है, एनम वेति हंतारम श्चैन मन्यते हतम उबोत न विजानितो नात्यम हंते न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी को मारने वाला मानता है, अर्थात मरने वाला या मारने वाला मानता है, वो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते। ये न तो मारता है और न ही मारा जाता है। मतलब तुम किसी को मार नहीं सकते, ये भी इशारा कर रहे हैं, तो फिर क्यों न अपने कर्तव्य का पालन करो। और ये बड़ा अद्भुत श्लोक है जिससे भगवान पूरे मरने वाला क्यों नहीं इसकी व्याख्या कर देते। न जायते मृते वा कदचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर ने कभी जन्मता है, मरता है। 6 तरह के विकार की बारे में बात की, उत्पन्न होना, नष्ट होना, दिखना, बदलना, बटना, घटना, ये सब इसमें नहीं है। ये इसमें क्या क्या गुण है, अब गुण बताते हैं, पहले विकार नहीं, वो बताए गुण क्या क्या है। ये अजय, अजय, जन्म रहित, नित्य, नित्य निरंतर, शाश्वत और अनादि है। ये 4 तरह के गुण यहाँ पे बताए हैं, अज, नित्य, शाश्वत और पुराण। और 5वें इसकी विशेषता बताइए कि शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, तो इसमें न मरने की बात भी यहाँ पे आ गई है। इस तरह भगवान इस शरीर की बार बार चिंतन करें। कल के अंतिम श्लोक जो हमने पढ़ा वो था, वेद विनाशनम नित्यम ये एनजम अवयम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयंती हंति कम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य शरीर को अविनाशी, अभी वही भाव दोबारा बता रहे हैं, गुरु की ये कृपा होती है, बार बार एक बात को कहते हैं ताकि शिष्य ने अगर नहीं सुना हो तो सुन ले। तो यहाँ भाव फिर बता रहे हैं, ऐसे शरीरी के अविनाशी है, नित्य है, जन्म रहित है, अजम का मतलब जन्म रहित, अवयम अव्यय जिसका व्यय नहीं हो सकता, जानता है वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। तुम जिस दिन ये जान लोगे कि ये सामने वालों को भी मार नहीं सकते, तुम स्वयं अविनाशी हो, ये भी अविनाशी है, तो तुम किसको मारोगे, क्यों युद्ध करोगे।
आइए आज के श्लोक में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर, गीता बहुत गंभीर होती जा रही है और हमें बच्चों को बहुत प्यार से समझा रही है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ भगवान वस्त्रों के माध्यम में उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर, अपराणी का मतलब दूसरे, जीर्णानि मतलब पुराने, वांसांसि मतलब कपड़ों को, व्याय मतलब छोड़कर, या पुरुष मनुष्य के बारे में, मनुष्य में नर और नारी दोनों आती है। नर है मनुष्य, नए कपड़े धारण कर लेता है। ऐसे ही देही, ये देही भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। वही बालक जन्म और वृद्धावस्था को, देहांतर को अलग अलग तरीके से बताया है। तो इस वांसांसि जीर्णानि संयाति नवानि देहि, तो इसके धीर पुरुष शोक नहीं करते, वस्त्रों के परिवर्तन करने पर शोक नहीं करते। कपड़े मनुष्य बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः इसे नर शब्द कहा गया है। स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, जवान बूढ़े सभी नर मनुष्य योनि का वाचक है, उसमें सभी कुछ आ जाते हैं। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ के जैसे देही नए शरीर, हम इसको मरना कह देते हैं, और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के संबंध रहता तब तक यही देही पुराने शरीरों को साथ छोड़, अब यहाँ वर्ड आया प्रकृति के साथ। प्रकृति क्या है? ये पंच तत्व ही प्रकृति है। उसकी तन्मात्रा इंद्रियां प्रकृति है, उनके विषय प्रवृत्ति है। शरीरों को छोड़कर नए वर्षों पर, ये शरीरानी शब्द का तात्पर्य यहाँ फिर बहुवचन में क्यों कहा गया है? शरीरों का वास्तव यथार्थ बोधत्व शरीर ही अनंत काल तक शरीर धारण करते, अनेक शरीर धारण करते। आज तक कितने शरीर धारण किए हमको गिनती संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य श्रेणी पद बहुवचन का प्रयोग किया गया। और संपूर्ण जीवों का लक्ष्य करने यहाँ देही शब्द है। जीर्ण कपड़ों की बात की, उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की। दोनों क्या मतलब? जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीर पे कैसे लागू? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के सबके मर जाते हैं, केवल बूढ़ों का जीर्ण शरीर मरता है, बच्चे तो शरीर जीर्ण होता नहीं है। इसका उत्तर यह, शरीर तो आयु समाप्त होने पर मरता है। आयु समाप्त होना शरीरों का जीर्ण होना है। अगर विचार पूर्वक देखें तो आयु हमारी प्रतिक्षण समाप्त हो रही है। हर श्वास के साथ हमारी आयु समाप्त हो रही है। शरीर प्रतिक्षण जीर्ण होता जा रहा है। कितने श्वास है हमें नहीं पता। हर श्वास को जितना लंबा करें उतनी हमारी आयु अपने आप बढ़ जाती है। प्रतिक्षण ये मर रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है, वास्तव बालकपन निरंतर ही मरता जा रहा है, परंतु उधर दृष्टि होने से प्रत्यक्ष होने वाले मौत की तरफ ख्याल नहीं था। यही वास्तव में बेहोशी है। तो सभी वस्त्र क्या कहला जाएंगे? जीर्ण ही कहलाएंगे। उनकी अपनी कर्म और संस्कार से उनकी उम्र तय हुई है। यथा और तथा शब्द यहाँ दिया गया है। जैसे पुराने कपड़े छोड़ नए कपड़े, नए पुराने शरीर को नए शरीर में शंका होती है कि कुमार युवा वृद्धावस्थाएं अपने आप होती है, जैसे देहांत की प्राप्ति अपने आप होती है। तो यथा तथा घट जाते हैं, परंतु पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने मनुष्य की स्वतंत्रता है। फिर पुराने शरीर को छोड़ नए धारण में देह की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान बताते हैं। भगवान कहता है स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं, परंतु शरीर के वियोग से उठाने वाले शोक को मिटाने में। पुराने कपड़ों को छोड़ नए कपड़े धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है। ये बहुत गहरी बात है। हम कपड़े बदल लेते हैं, हमें कुछ बदल जाता है क्या? नहीं बदलता। ऐसे पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में चलने पर भी ये शरीरी आत्मा देही निर्लिप्त रूप से ज्यों का त्यों रहता है। शोक करने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी शंका क्या है? पुराने कपड़े छोड़ने में, देखो महाराज यहाँ खुद ही अर्जुन है, खुद ही भगवान है, खुद ही शंका व्यक्त करते हैं हमारी, हम सब की स्तर पे आकर के खुद उसका समाधान देते हैं। पुराने कपड़े छोड़ने में, नए कपड़े धारण में तो सुख होता है, फिर पुराने शरीर छोड़ने नए शरीर धारण करने में दुख क्यों होता है? हम जाते हैं तो लोग रोते हैं, और हम आते हैं तो हम खुद रोते हैं। ये यथा और तथा कैसे घटेंगे? तो कहते हैं शरीर को मरने से दुख होता है, मरने से नहीं होता, परंतु जीने की इच्छा से होते हैं। हमें मरने का डर नहीं है, हम और जीना चाहते हैं। मैं जीता रहा हूं ऐसे जीने की इच्छा भीतर में रहती है, तो और मरना पड़ता तब दुख होता है। तात्पर्य मनुष्य शरीर के साथ एक अपने आप को एक कर लेता है, शरीर के मरने को अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपने एकात्मा नहीं मानते, इस संतों की, तत्वदर्शियों की, और हम सब भी इस लाइन पे पहुंचे, हमारी बात कही जा रही है, उसको मरने में दुख नहीं होता, मृत्यु तो आनंद आता है। उसको मृत्यु आनंद समान लगती है। शरीर के साथ जुड़ाव जो नहीं। मनुष्य कपड़ों के साथ अपने एकात्मा मानते हो क्या? आप कपड़े थोड़ी हो, और कपड़ों को बदलने से आपको दुख भी नहीं होता। उनका विवेक जागृत रहता है, कपड़े अलग है और मैं अलग है। कपड़ों को बदलना अगर छोटे बच्चों को किया जाए तो पुराने कपड़े उतारने, नए कपड़े उतारने में रो भी सकते हैं, लेकिन ये दुख केवल मूर्खता और ना समझिए। परंतु हम बड़े होकर के हम इन कपड़ों का दृष्टांत में हम रोते नहीं है। अर्थात कपड़ों के धारण करने में गृणांति क्रिया दी है, शरीर को धारण करने में संयाति क्रिया दी है।
ऐसे क्रियाबद्ध भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि समझे तो मनुष्य अपनी जगह रहते हुए कपड़ों को धारण करता है, ध्यान की प्राप्त देव को उन देवों में जाना पड़ता है। इसको भगवान ने क्रियाभेद किया। यहाँ गीता में बार बार फिर आगे भी आया था, ये न सर्वम इदम तम नित्यम सर्वगतम स्थाणु, आदि पदों से देह को सर्वत्र व्याप्त नित्य सर्वगत स्थिर स्वभाव वाला बताया। संयाति नवानि देहे, अभी बात की, शरीरम यद्वापनोति, आगे फिर बात करेंगे। आदि पद से देह की दूसरे शरीर में जाने की बात कही है। जो सर्वगत है, सर्वव्याप्त है, उसका आना जाना कैसा? जिस देश में न उस देश में चला जाए उसको जाना कहते हैं, जो दूसरे देश में वो इस देश में आ जाए उसको आना कहते हैं। पर तू देह के विषय में दोनों बातें नहीं घटती। बाल्यावस्था से युवावस्था कहते हैं मैं जवान हो गया हूँ, वास्तव में स्वयं जवान नहीं हुआ है, उसके शरीर जवान हुआ है। बाल्यावस्था में जो होता है युवावस्था में वह भी वही है, शरीर से तादम में स्थापित कर लिया है, इसलिए शरीर को अपने परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादम्य होने से हम अपने को भी आना जाना मान लेते हैं। वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, शरीर के साथ संबंध कहानी में आना जाना प्रतीत होता है। अनादि काल से जो जन्म मरण चला रहा है उसके कारण क्या है? यहाँ कारण बताने बड़े रहस्य की बातें खोले गुरुदेव। कर्मों की दृष्टि से शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने में जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, कर्म और ज्ञान दोनों को बता दिया। परंतु तो भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुक्ता कारण जन्म मरण होता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों में आपकी जब श्रद्धा नहीं हो तो आपका जन्म होता है, ये बताया गया है। इन तीनों में मुख्य कारण है भगवान ने जीव को सत्ता दी, उसका दुरुपयोग करने से जन्म मरण हो। ये जीव को हमें सत्ता मिली, अपने हिसाब से जी ले, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए जन्म मरण। मिटेगा कैसे? इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, संभाव लगे, सुख का सदुपयोग करें, दुख का सदुपयोग करें, संभाव रहे तो स्वार्थ के लिए कर्म करने जन्म मरण है। अतः अपने से स्वार्थ का त्याग करना होगा, दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे तो जन्म मिट जाएगा। अपनी जानकारी का आदर करने से ही जन्म मरण है, जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से मुख होने जन्म मरण होता है, भगवान सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। मनुष्य रोज नई नई वस्तु चाहता है, भगवान भी उसको नई नई वस्तु, शरीर आदि, ये शरीर नया नया देते ना, शरीर बूढ़ा होता है तो भगवान उसको नया शरीर देते हैं। नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने अंत काल तक नई नई वस्तु मिलती रहेगी। मनुष्य में इच्छा शक्ति एक प्राण शक्ति है, इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया बड़ी बड़ी बात कही है। जब तक हमारे कामना है तब तक अपनी प्राण शक्ति अर्थात ईश्वर को हम अनुभव नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति नहीं रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। अगर हमारी इच्छाएं कामनाएं शांत हो जाए, न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट हो जाए अर्थात शरीर न रहे तो भी हमारा पुनः जन्म नहीं होता। तो हमारे शरीर को कौन नाश कर रहा है? हमारी इच्छाएं नाश कर रही। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। या पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े का दृष्टांत केवल इस अंश में। जैसे आज में अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, वैसे स्वयं अनेक योनियों में अनेक योनियां हमारे कपड़े हैं, हम वहीं के रहते हैं। पुराने कपड़े छोड़ने से हम मर नहीं जाते, तो शरीर धारण करने से हम कैसे मर जाएंगे? यहाँ कहते हैं अपनी जानकारी का हम अनादर कर रहे हैं, हम जितना जानते हैं उनके साथ कार्य नहीं करते। आप और हम रोज गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का संदेश पढ़, हम जानते हैं सत्य बोलना है, ईमानदारी से रहना है, प्रामाणिकता से जीवन जीना है, लेकिन हम नहीं करते। झूठ बोलना ठीक नहीं, स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है, दुख लेता है दूरा, ये राग द्वेष की बात कही है। ऐसे जानते अपने सुख के लिए हम दूसरों को दुख देते हैं। शरीर आदि सब जानने वाला रहने वाला नहीं है, फिर भी में मोह ममता करते हैं, यही अपनी जानकारी का है। शरीर मरता, हम नहीं मरते। हम मर जाए तो पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? आप मर जाओगे तो आप पुण्य पाप का फल, आपने जो कर्म किए वो तो आपको भुगतने हैं। अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? तो 20, 22 से 23 श्लोक में भगवान कहते हैं शरीर की निर्विकारता का वर्णन किया अभी तो, अब 3 श्लोक में उसकी प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। ये बड़ा मशहूर श्लोक है, आप सब इसको जानते हैं, आइए साथ साथ पढ़ते हैं। नैनम चिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चेनम कलयन्त्यापो न शोष्यति महारुत। यहाँ 5 तत्वों का जिक्र आने वाला है। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इनको जला नहीं सकती, जल इसको न कलेद्यंती गिला नहीं, आप का मतलब जल होता है, दैत्य का मतलब जलाना होता है, और वायु न शोष्यति वायु इसको सुखा नहीं सकती। नैनम छंदंती शस्त्राणि शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते। जितने भी शस्त्र वो पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं, ये सुनो, पृथ्वी तत्व से सारे शस्त्र बनेंगे। पृथ्वी तत्व शरीर में किसी तरह कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। इतना नहीं, पृथ्वी तत्व शरीर की पहुंच ही नहीं सकता, तो विकृत करने की तो बात ही दूर है। नैनम दैती भाग, अब दूसरा तत्व बता रहे हैं, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती।
वहां पहुंच जलाना कैसा, अग्नि शरीर में किसी तरह विकार उत्पन्न, ऐसे से ऐसे जल भी इसको गीला करके कोई विकार नहीं पैदा कर सकता, वायु भी इसको सुखा नहीं सकती, सामर्थ्य नहीं है, तो विकृति कैसे पैदा होगी। अब यहाँ 4 तत्वों का नाम है, गुरुदीप जी गौर कीजिएगा, बड़ी रहस्य की बात खोल रहे हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तत्व तो 5 है, 5 महाभूत है। भगवान ने 4 की बात क्यों की? पृथ्वी जल तेज और वायु शरीर में विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5 महाभूत आकाश की चर्चा क्यों नहीं की? क्यों? आकाश में कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं है, क्रिया करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है, इसलिए हर तत्व में आकाश तत्व मौजूद है। आकाश तत्व 5 तत्वों में अवकाश के लिए मौजूद है। इसलिए जब भी आप मुद्रा करते हैं तो अंगूठा आकाश तत्व लगाते हैं, सब में आकाश तत्व मौजूद है। पृथ्वी जल तेज और वायु चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। कभी देखा है क्या पृथ्वी आकाश में जाकर के कोई छेद कर दे? या जल वहां से बरसता है, आकाश कभी गीला होता है क्या? सूर्य वही है, बहुत तप रहा है, लेकिन आकाश जलता नहीं है, और वायु वहीं बहती है, लेकिन आकाश कभी सूखता नहीं है। ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, अब आकाश का बहुत महत्व है, आगे चल के आप समझेंगे। आकाश ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे अंदर भी गले में जो आकाश तत्व का स्थान है, वो ईश्वर का स्वरूप का स्थान बताया गया है। आकाश के, अब सबके कारण बता रहे हैं, सबका कोई उनका कारण है। आकाश के कारण महतत्व को, जिससे हमारा जन्म होता है, महतत्व है, और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को, उसके कारणभूत है 5 तत्व है, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं? प्रकृति से अतीत है हमारा शरीर ही, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस गुण पदार्थों निगुण तत्व तो पहुंच ही कैसे हो सकती है? गीता के 13वें अध्याय में भी यही कहा गया है। शरीर नित्य तत्व है, पृथ्वी आदि 4 तत्वों से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उससे ये विकृत कैसे? देख, आपको माता पिता आपका लालन पालन कर सकते हैं, आप उनको विकृत कैसे करेंगे? हालांकि आजकल कुछ बच्चे कर नहीं लग पड़े हैं, कलयुग का जमाना है। ये शरीर सर्वव्यापक है, पृथ्वी आदि 4 तत्वों व्यापक है, शरीर के अंतर्गत है। ये सारों तत्वों की शरीर के अंतर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान तो प्रसंग नहीं है, यह युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे। इस बात को ले अर्जुन शोक करे। भगवान कहते कैसे मर जाएंगे? वहां तो अस्त्र क्रिया पहुंचती नहीं, शस्त्र के द्वारा शरीर कटता नहीं, अग्नास्त्र के द्वारा शरीर जलता नहीं, वाणास्त्र के द्वारा गलता नहीं। यहाँ अस्त्र के संदर्भ में 5 तत्व में कहे गए हैं। वायु अस्त्र के द्वारा शरीर सूखने में शरीर सूखता नहीं। तात्पर्य यह, अस्त्र शस्त्र द्वारा शरीर मर जाने पर शरीर नहीं मरता, निर्विकार रहता है। इसको शोक करना तेरी बिल्कुल ही ना समझी है। हम कहते हैं शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, शरीर ही में नहीं होता। जैसे काट है तो विकृति काट में आती है में नहीं आती। काट करता है नहीं करता। काट जलता है, काट मतलब लकड़ी की बात करें, है नहीं जलता। काट गीला होता है गीला नहीं होता। काट सूखता है नहीं सूखता। ये है ही शरीर ही है। मैं शरीर है ही शरीर ही है। काट कभी एक रूप रहता नहीं और है कभी अनेक रूप होता नहीं। अब इसी को और सुंदर तरीके से और इसी भाव को और व्याख्या करते हैं। आइए एक श्लोक आज और करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छेदे अयम दायो अदायो अयम क्लेद्यो अशोच एव च नित्य सर्वगतम स्थाणुर चलो अयम सनातन है। ये बार बार अयम शब्द आया। अयम का मतलब शरीर ही है, ये कहा गया। अच्छेद्य, ये काटा नहीं जा सकता, वही बात दोबारा कह रहे। अयम अध्याय जलाया नहीं जा, शस्त्रों के संदर्भ में कह रहे। अक्लद्य, ये गीला नहीं किया जा सकता। और असोचे, सुखाया नहीं जा सकता। कारण क्यों नहीं, अब ये बता रहे हैं क्यों नहीं हो सकता था सर? क्यों नित्य रहने वाला है। बार बार वही बात, सर्वगत है, परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला, अनादि। हमें क्या बनना चाहिए? नित्य बनना चाहिए। सब में परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण का भाव क्या है यहाँ पे? सब में ईश्वर को देखना, अचल रहे सुख दुख में, स्थिर स्वभाव रहे आपका, और अनादि है आप ये माने। शरीर में विकार क्यों नहीं आते? इस बात को श्लोक में भगवान बार बार कहते हैं। शरीर का छेदन नहीं हो सकता, शस्त्रों का अभाव है, शस्त्र चलाने वाले योग्य है, मंत्र साप आदि से भी शरीर का छेदन नहीं हो सकता। यहाँ उदाहरण दिए, अभी डिटेल में जा नहीं सकते, लेकिन सुंदर उदाहरण कभी आप सर्च करके पढ़िएगा अपने गूगल में। याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर नहीं देने के कारण साकल्य का मस्तक कट के गिर गया। तो ये उनका गिर गया, तो ये क्यों गिरा आप ऐसे पढ़िएगा। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें लिखा गया है। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कर सकता है, पर देह सर्वदा से। अब वहां से गिरा तो क्या शरीर गिरा ना, शरीर ही थोड़ी गिरा।
अद्वय हम शरीर अध्याय है, इसमें जलने की योग्यता नहीं है। अग्नि स्वमंत्र साप से देही जल नहीं सकता। दमयंती ने साप दिया व्याग को, बिना नल दमयंती की कहानी है यहाँ पे। व्याग बिना अग्नि के जल के भस्म हो गया। अग्नि साप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देह में तो दहन क्रिया का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ये गीला होने के लिए, अर्थात इसको गीला जल से, मंत्र से किसी तरह से गीला है। या फिर भगवान उदाहरण देते हैं, माल कोस राग के गाए जाने से पत्थर गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु देह रागनी आदि से भी गीली होने वाली वस्तु नहीं है। देही, देही यहाँ शरीरिणी को कहा गया। देह और देही, शरीर शरीरिणी, इसको समझ, शरीर और शरीर ऐसे समझे। असोच्य देवी, असोच्य वायु से शोषण जैसी वस्तु नहीं है। वायु से मंत्र से सोप और देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि, यहाँ अगस्त ऋषि एक जमाने में समुद्र का पूरा समुद्र पी गए थे, तो ऐसे इस देह का कोई अपने शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवं अर्जुन नाश के सामने शोक कर रहे हैं, शरीर को अच्छेद्य, या नए नाम दिया अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, असोच्य। ये किसको नाम दिया? शरीर को ही नाम दिए हैं। ये शरीर तो वैसा ही, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। ये देही नित्य निरंतर रहने वाला है। नित्य किसी काल में था, किसी का नहीं रहा, ऐसी बात नहीं, किंतु सब काल में ज्यों का त्यों रहना, सर्वगत है। ये देही सब काल में ज्यों का त्यों रहना। किसी ये तब तो ये किसी देश में रहता होगा? इसके उत्तर में कहते हैं, देही संपूर्ण व्यक्ति शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचल, ये सर्वगत है, कहीं आता जाता नहीं है, स्थिर स्वभाव वाला है, इस पर आने जाने क्रिया नहीं है। स्थाणु स्थिर स्वभाव वाला, फिर दोबारा कहते हैं ये कहीं आता जाता है, ठीक नहीं है, पर कंपन तो होता है। वृक्ष नहीं जाता लेकिन हिलता तो है, पर इस देह में हिलने की क्रिया तो होती होगी, इसके उत्तर में नहीं, इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं होती है। ये देही अचल है, स्थाणु है, ये बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा? इसका नहीं, ये सनातन है, अनादि सत्ता से, ये किसी से मदा ऐसा संभव ही नहीं है। और यहाँ पे भगवान एक विशेष बात कहते हैं, संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु सदा रहने वाला, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। उस देही की तरफ लक्ष्य करने में नित्य पद का तात्पर्य। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में प्राकृत संसार आता है, सभी परिपूर्ण तत्व है, सर्वगत पद का यही तात्पर्य है। संसार में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सब के सब चलायमान है। चलायमान वस्तु में जो स्वरूप कभी चलायमान नहीं होता, वही लक्ष्य कराने में अचल पद का तात्पर्य। प्रकृति और प्रकृति कार्य संसार प्रतिक्षण क्रिया होती रही, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित परिवर्तन रहित स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उस लक्ष्य करण में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ, प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं, ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। परंतु जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, तो जो पहले भी था पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व की तरफ लक्ष्य में सनातन शब्द कहा गया है। पांचों विशेषण का तात्पर्य यह है, शरीरी संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीरी शरीर भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी, शरीर नित्य एक रस एक रूप रहता है, सर्वगत है, स्वम देहगत नहीं है, परंतु सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति, हमारी मुक्ति का साधन बता दिया है। मैं देह नहीं हूं, ऐसा अनुभव करने लग जाए, यही जीवन की मुक्ति का एक स्रोत है, एक साधन है। जिस शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं है। शरीर संसार में है लेकिन हम शरीर में नहीं है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमसे बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरों की जरूरत ही नहीं है, शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। जब आप अमर हो जाते हो, वैकुंठ धाम में जाते हो, तो शरीर कहाँ होता है, फिर भी आप मौज से रहते हो। ये था आज के 3 श्लोकों का भाव। बहुत गहरा भाव होता जा रहा है और आप और हम सब ने इनको बहुत अच्छी तरह समझा है। आइए इन सब का अब वाचन करके इसको हृदयांगन करते हैं, इनके अर्थ को भी हृदयांगन करने का प्रयास करते हैं। अंजलि से निवेदन करूंगा आपके अनम्यूट करके इस कार्य को आप सब प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अंजलि एक बार दोबारा खोल ले जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। जय श्री बहुत कृष्ण। तीनों का अर्थ बताएं। अब मैं दीदी में आज आप बोल रहे थे तब मैं समझ पाया, हमेशा नैनम नैनम करता था। एक्चुअली सब नैनम नहीं है, आंखें नहीं है, न एनम, फिर नैनम, फिर नए एनम, फिर आगे कहा गया न चेनम, तो क्या कह रहा, न च एनम, बार बार एनम सब 3 बार इसके अंदर आया है। नैनम का मतलब नैन नहीं है, न एनम है। ये भाव बनाएं, अच्छा लगेगा। जी दीदी, इनका भावार्थ समझाएं आप हमारे को। जी, तो आगे कृष्ण भगवान ने ना इन्हीं ये ही जो विषाद हो रहा था अर्जुन का, उसको और आगे बढ़ाते हुए उनको अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर और शरीरी में, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। ज्यादा उसमें लिप्त नहीं होना। शरीर में आत्मा की गहरा मतलब इसकी गहराई को समझने की कोशिश करो। वो क्या बोलते हैं कि जैसे मनुष्य अपने कपड़े बदलता है, वो उदाहरण दे करके बताते हैं कि जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, तो मनुष्य तो सेम ही रहता है ना, मनुष्य थोड़ी बदल जाता है। तो इसी प्रकार से शरीर भी ऐसा ही है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है, लेकिन आत्मा वो ही हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी वो ही चलती चली जाएगी। मतलब तुम वो ही रहने वाले हो, तुम्हारा वो कुछ चेंज नहीं होगा, खाली शरीर बदला जाता है। तो और बोलते हैं कि यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो ये उचित नहीं है। शरीर के वियोग, शरीर का कोई वियोग का कोई शोक नहीं करना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। आगे के 2 श्लोकों में इन्होंने आत्मा के बारे में ऐसा बताया है कि आत्म तत्व जो है वो अछेद्य है, अधाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है तथा नित्य है। सर्वगत है, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार कहकर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। वो कहते बहुत हैं कि जी जी बोलिए। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं न छिदंती एनम पावक, आग इसको जला नहीं सकती। आपह मतलब इसको जल नहीं, क्लेदयंती यानी कि गला नहीं सकता जल, और वायु मारुतः मतलब वायु इसको सुखा नहीं सकती, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि यह आत्मा जो है वो अछेद्य, मतलब वही सब अधाह्य है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, निसंदेह, अशोष्य। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला है, सनातन है। तो इसीलिए तू शोक मत। जय बहुत श्री बढ़िया, कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत कितनी सार की बात सहजता से हम लोग समझ पा रहे हैं, कितनी कृपा है हम सब पे। गुरुदीप जी आप पढ़ दीजिए ये 22वां श्लोक। हरिओम जी। वस्त्रांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्ययानि संयाति नवानि देहि। अरे वाह, बहुत सुंदर, आज आपने पूरा ठहराव दिखाया है। धीर पुरुष बनते जा रहे हैं बाप, धीरे जाता जा रहा है, परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी, इसका हरि। भावार्थ क्या है? इसमें भगवान कह रहे हैं जैसे मनुष्य अपने रोजमर्रा के जो वस्त्र बदल लेता है, धारण करता है, फिर उतार देता है, तो ऐसे ही जो शरीरी है वो एक मात्र शाश्वत है। हमारा शरीर उन्हीं कपड़ों की तरह हम लोग बदलते हैं और फिर उसे अगले शरीर में धारण करते हैं। कितना सहज ज्ञान है, फिर भी हम लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं।
ये नहीं होना चाहिए, बड़ा सहज का है और कोई प्रमाणिक है, स्वयं भगवान के श्री मुख से कही गई है। जी सरला, अब आप पढ़े इनको, 23वां 24वां पढ़े। नहीं 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 नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैचैनं कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतुः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। बहुत बढ़िया, इन दोनों का भावार्थ बता दीजिए। इसमें कहते हैं कि भगवान कहते शरीर ही अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। कोई भी शस्त्र शरीर को काट नहीं सकता, शरीर को काट नहीं सकता। वायु वायु से वायु अग्नि से अग्नि पावक मतलब अग्नि जला नहीं सकती, और जल इसे गिला नहीं कर सकती, और वायु से सुखा नहीं सकती। शरीर में प्रवेश करती है, शरीर से ही निकलती है। शरीर का न जन्म होता है और न मृत्यु होती है। मतलब इसे काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता, सूखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल और स्थिर अनादि वाला स्वभाव वाला। पूरा सारा यहाँ पे अच्छेद्य, हाँ। अदाह्य, अक्लेद्य, असोस्य, ये चार बातें हाँ। शरीर के गुण। और फिर अगले चार बातें किसके हैं? शरीरी के हैं। नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु, सनातन। तो ये दोनों के तुलना यहाँ पे की गई। आकाश सुंदर वाचक हुआ। और हमारे बीच जो मौजूद है, तो आप पढ़ें, और सिंगल जी भी पधारी हैं, आप भी पढ़ना चाहें तो पढ़ें। कोई एक श्लोक पढ़ लें, 22-23 जो आपको सहज लगता हो वो पढ़ लें। हरिओम। हरिओम सर। जी जी बोलिए। वासामसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनयानि संयाति नवानि देहि। बहुत बढ़िया, बस संयाति बोल दे, समयाति, समयाति, संयाति, नवानि दे। बहुत अच्छा बोला आपने। इसका भावार्थ बताएं, क्या कहा गया इस श्लोक में? पहले जो हम लोग जो श्लोक में पढ़ गए, वैसे भगवान उसमें आत्मा और शरीर के बारे में बहुत कुछ बताते कि जैसे कि आत्मा अजन्मा है, कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता है, और शरीर का ही मरण होता है, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता और कभी किसी ने मारा भी नहीं है। तो ऐसे वो आगे बताते हैं कि जैसे हम लोग पुराने वस्त्रों छोड़ देते हैं, उसको त्याग कर देते हैं, वैसे भी आत्मा हमेशा पुराने शरीर का त्याग करती है और नया शरीर में प्रवेश करती है। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। देखिए कितना सहज ज्ञान है। अच्छा, बार बार एक ही बात को आप कह रहे हैं, भगवान रिपीट क्यों करें? अरे भाई, तुम समझ भी तो नहीं रहे हो, तुम भी तो बार बार जन्म लेते जा रहे हो। अलग अलग एंगल से तुम्हारा मन का संशय किसी भी कोण से हो, उस कोण के संशय को मिटाने की यहाँ बात हो रही है। हम सब अर्जुन हैं। आइए अर्जुन भाव को स्थापित करते हुए आराम से बैठ जाएं और इस पूरी शरीर का सारे गुण अपने अंदर अनुभव करने का प्रयास करती है। आराम से सिद्धासन में विराजित हो जाएं, रीढ़ की रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान जो शरीर का परमात्मा के मिलन को दर्शाती है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक और श्वास भरें, मानो इस शरीरी इस देह के अंदर प्रवेश कर रही है, अर्थात हमारा जन्म हो रहा। अपने जन्म के पलों को याद करें। जन्म हुआ, हम रोए, जग हंसे, सभी हमारे शरीर के मोह में हम रो रहे हैं, और फिर एक और नया जन्म लेना पड़ रहा है। कब तक ये यात्रा रहेगी? कब तक यात्रा चलेगी? अभी तक पिछला जन्म याद है, पता नहीं जो जो किए थे उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए शरीर बालक रूप में रोता है, जन्म लेते ही रोता। धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं। माँ वस्त्र बदलती है तो भी रो पड़ते हो, जानते नहीं, जान सब कुछ रहे हो, फिर याद आ रहा है पुराना जन्म
कि देखो मैं बदल करके वस्त्र, मेरा जीवन बदल के नया शरीर आ गया, मैं वहीं का वहीं हूँ, और एक कपड़े की तरह ही मैंने अपना शरीर बदल लिया है। उसको वहां तक ज्ञात है, इसलिए और होता है। जो जो बड़ा हो रहा है, स्मृति खत्म होती चली जाती है, और फिर कभी भी वस्त्र आदि कुछ परिवर्तन करने में वो रोना नहीं होता, बल्कि आनंद आने लगता है। अर्थात शरीर में ही रस लेना प्रारंभ हो जाता है। शरीर के सुखों में शरीर जीर्ण होता जा रहा है, फिर भी इसके अंदर हमारा वही रस बना। शरीर के जीर्ण होने पर देहांतर प्राप्ति हो रही है। अपने ये मान लें कि हमारा देहांतर हो रहा है। गहरी नींद में स्थापित होते जा रहे, लेकिन कुछ है जो बदल नहीं रहा, वो ही हम हैं। शांति ही आनंद है। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी तत्व आपको काट नहीं सकता, अस्त्र सब पृथ्वी से बटे बने हुए हैं। जल तत्व आपको गीला नहीं कर सकता, अग्नि तत्व आपको जला नहीं सकता, वायु आपको सुखा नहीं सकती। आकाश तत्व स्वयं ईश्वर स्वरूप है, शरीरी का ही प्रतिरूप है। आकाश तत्व इन सब में भी निवास करता है। आकाश तत्व के कारण ही सब तत्व है, और आकाश महतत्व के कारण हमारे इस शरीर को जो बार बार जन्म मरण कपड़ों की तरह बदल रहा है, लेकिन ये आत्मा, ये शरीरी अक्लेद्य है, असोच्य है। इसको कोई जला नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस शरीर के समस्त भावों को ग्रहण करते हुए, शरीर के कोने कोने तक इस शरीर को अनुभव करते हुए, ये अजन्म है, जन्म नहीं होता, अनित्य है, नित्य है, स्थाणु है, स्थिर है, सर्वगत है। शरीर के हर एक कोने में, हर क्रियाओं में, हर जगह व्याप्त है, सनातन है। ये तन, ये सनातन है, अर्थात इस तन में हमेशा से वो विद्यमान है। अपने शरीर के प्रति बहुत सारी श्रद्धा भाव रखें और मन ही मन प्रण लें, ये शरीरी, हम इस शरीर के द्वारा आपको आनंद लोक की मुक्ति कराएंगे। आनंद ही हमारा स्वभाव है, जो शरीरी का भोजन है, जिसको हम लगातार दे सकते हैं। जीवन में कर्म योग के द्वारा सदकर्म सेवा कार्य न करने से, ज्ञान का दुरुपयोग करने से, ईश्वर में प्रणिधान नहीं करने से भक्ति योग भी धारण नहीं कर पाते। इसी कारण से बार बार ये जीवन शरीरी को धारण करना पड़ता है। इस शरीर के द्वारा कोई भी मार्ग चुने, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, योग, मुक्ति दिलाने का संकल्प लें। संकल्प के साथ एकाकार होते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इस जन्म में इस शरीरी को मुक्त कराने का, आप तक भेजने का साधन प्रदान करें। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। नित्यता, सर्वगत सनातन भाव को शरीर मन चेतना तक अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपको इन श्लोकों का भाव समझ में आया होगा। 5-6 मिनट के दौरान हम इनको भावस्थ करके समझने की शुरू की। पांचों तत्व हैं। आकाश तत्व का विशेष महत्व है।
आगे चल के हम और इस बारे में बात करेंगे कि आकाश तत्व सब में कैसे व्याप्त है और आकाश कैसे ईश्वर का स्वरूप है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन पांचों तत्वों में आकाश तत्व ही सर्वव्याप्त है, ये बात ध्यान रहे। यही शरीर का भी स्वरूप इसी तरह का आकाश तत्व सर्वगत आकाश तत्व को पृथ्वी जल अग्नि कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही शरीर। तो आकाश और शरीर में यहाँ एक संकेत मिल रहा है, कुछ समानता है। तत्व ये भी तत्व है, ये भी शरीर के साथ नष्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर रहें तो कुछ हम तक इन तत्वों से ऊपर आ सकते हैं। करेंगे आगे चल के तत्व की और बात करेंगे, तत्व ध्यान करेंगे तो गुरु तत्व परम तत्व को भी समझेंगे और निर्गुण अवस्था को गुणातीत को भी समझेंगे और साथ में मोक्ष की प्राप्ति के उस अनुभव को भी जीने का प्रयास करेंगे। ठीक लगा आपको? अच्छा लगा? बहुत महत्वपूर्ण 3 श्लोक हो गए, समझ में आया जी? भैया जी एक चीज नहीं समझ में आई, मतलब समझ में आ गई है लेकिन मानने तैयार नहीं है एक बात जी कि जी शरीर जो भी कार्य करता है वो शरीर करता है, लेकिन करवाने वाली तो आत्मा होती है। अभी जैसे कहते हैं, जैसे ये श्लोकों में आया कि आत्मा ना तो मरती है ना मारती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन मारती नहीं है ये बात मैं नहीं मानती। वो सहारा लेती है ना शरीर का मारने के लिए। अंजलि जी देखो, इसको ऐसा समझिए, आत्मा एक दृष्टा की, बार बार दृष्टा सब दृष्टा की तरह सब कुछ देख रही है, वो कोई दखलंदाजी नहीं करती। आप जो भी मरने मारने का कार्य कर रहे हो अपने पूर्व जन्म के और जिस व्यक्ति के साथ करो उसके भी प्रारब्ध हैं, आपके भी प्रारब्ध हैं। आप मार रहे हो या आपका प्रारब्ध है, वो मर रहा है उसका प्रारब्ध है, दोनों मिलकर के ऐसा संयोग बनाते हैं और आप करो। आत्मा अभी भी देख रही है, वो देख रही है ये गलत कार्य के। आजकल माता पिता भी देखते थे बेटा गलत कार्य कर रहा है, बोल नहीं पाते, तो आत्मा भी बोलती नहीं है। वो तब तक, एक जगह संतों ने कहा है कि आत्मा क्या कभी नहीं बोलती, कभी दखल नहीं देती। वो कहते हैं जब आपके ये यहां तक से ऊपर आगे बढ़कर रास्ता तय होता है, तब धीरे धीरे आत्मा आपको थोड़ा बहुत हिंट देती है, थोड़ा सहयोग देती है, थोड़ा आगे बढ़ाती है कि हाँ अब तुम आगे बढ़ जाओ। जो भगवान यहाँ कहते हैं ना फिर बाद में, योग क्षेम वहां वहां पे जाके आत्मा आपके रथी हो जाती है, आत्मा आपको सहयोग देने लग जाती है। और इसलिए यहाँ कई जगह आगे ये भी आएगा कि हम अगर अधोक्रम करते हैं तो आत्मा अधोगति में जाती है। ऐसा नहीं कि आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता, और हम अच्छे कर्म करते हैं तो आत्मा ऊर्ध्व गति में जाती है, अर्थात कल्याण नए अच्छे जन्म में जाती है। योनियों की बात भी आगे आएगी कि कौन सी योनि में जाती है, किस तरह से आत्मा आगे चल के सुखी रहती है, किस तरह अच्छे कर्म का फल भुगतता है। तो आत्मा एक निश्चित समय तक, पक्का मेरा मत है कि वो साक्षी भाव में सब कुछ देखती है। वो सुखी दुख होना तो उसके स्वभाव में है नहीं, पर दृष्टा भाव से देखती है। लेकिन एक समय जब लगता है, जब आपको लगता है आपका बेटा बहुत अच्छा कार्य किया, तो धीरे से आप उसको पैसे निकालते, चल ये पैसा ले ले, पूंजी लगा ले, ये धंधा बिजनेस कर ले। मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। जब मुझे लगा बिजनेस करने लगा 1 साल हो गया, तब उन्होंने रुपए निकाल के दिए, जा ये इससे और धंधा और बढ़ा दे। लेकिन तब तक वो देखते रहे कि रुपयों का नाश तो नहीं कर रहा है, ये रुपया खत्म तो नहीं कर देगा, तब तक वो नहीं बोले। इसी तरह आत्मा एक निश्चित समय तक शांत ही रहती है, वो कुछ न करती है न कराती है। एक समय के बाद में जब आपकी संत भाव हो, आप में आगे बढ़ने का भाव हो, तब तो धीरे से आपको सहयोग देती है, लो अब तुम आगे बढ़ो, मैंने हाथ लगा दिया है, अब तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगा। ये इसको भक्ति कहें, ज्ञान कहें, ध्यान कहें, राज विद्या कहें, जो कहें वो सब आपके सारा बन के आते हैं। तब आत्मा आपके अनुकूल होती है। तब तक न अनुकूल है न प्रतिकूल है, बस वो दृष्टा भाव। ठीक है आत्मा जी शायद आगे और अच्छी तरह से समझ में आए ये। और अच्छी तरह आएगा, बहुत स्पष्ट आएगा। शरीरी का पूरा वर्णन आगे दूसरा अध्याय में सांख्य योग के 30 श्लोक में पूरा शरीरी है। उसके बाद शरीर कर्म योग से शुरू होगा। जब आत्मा को शरीर का सारा वर्णन कर देंगे तब आपको जाके बताएंगे अब इसकी मुक्ति के राह। उसमें पहला रहा कर्म योग। वैसे तो कर्म योग 3रा अध्याय है, लेकिन इसके 40वें श्लोक से कर्म योग प्रारंभ हो जाएगा, कि मुख्य कर्म योग के श्लोक 2रे अध्याय में ही है। ठीक है,
बहुत बहुत आभार, बहुत मस्त रहे, आनंद रहे, सब मस्ती से रहे। याद रखें, मेरा लिंक डालूं नैनो, लिंक आपके पास में 9 बजे जब मैं नहीं आऊंगा तो लिंक जरूर डालूंगा कि आज मैं बाहर जा रहा हूं, आज मेरे में ऑनलाइन करने की शक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, या मेरे में साधन नहीं है, तो मैं आपको जरूर डालूंगा, नहीं तो ये कार्य अनवरत चलता रहेगा, ऐसा भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। बहुत बहुत आनंद रहे, मस्त रहे, मस्त।